नमस्कार। आज मैं आपको नींद के सुकून भरे सफर पर ले जाने के लिए एक और नई दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप आरामदायक स्थिति में लेट जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और अपने दिमाग को हर चिंता और उलझन से मुक्त कर दें। एक गहरी सांस लें और धीरे-धीरे छोड़ें। अब जब आपका मन और शरीर शांति की ओर बढ़ रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी अनजान दस्तक। धरतीपुर गांव की रातें हमेशा रहस्यमयी होती थीं। यहाँ एक कहानी बहुत प्रचलित थी, आधी रात की दस्तक। कहावत थी कि एक आत्मा गांव के दरवाजों पर दस्तक देती है। जिसने भी दरवाजा खोला वह लौट कर कभी नहीं आया। गांव में समीर नाम का युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा और निडर था। समीर इन डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह अपनी छोटी बहन तन्वी के साथ रहता था। एक रात जब समीर किताब पढ़ रहा था तो दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। तन्वी डरते हुए बोली, भैया, ये वही खतरनाक दस्तक है जो हमें हमेशा से डराती आई है। दरवाजा मत खोलना। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। समीर ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। अगली रात फिर दस्तक हुई। इस बार समीर ने तेजी से दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था। उसकी आंखें धधकती हुई लाल थीं। वह पुराने समय के एक रक्षक जैसा दिखता था। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरा बुलावा सुना है, अब मेरा सच जानने के लिए तैयार हो जाओ। अजनबी ने खुद को श्रीकांत बताया। उसने कहा, मैं इस राज्य का कोषाध्यक्ष था। मैं राजा के खजाने का रखवाला था, लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ। समीर ने पूछा, कैसा अन्याय? श्रीकांत ने कहा, राजा ने मुझे अपने खजाने की रक्षा का भार सौंपा था। खजाना गांव की भलाई के लिए था, लेकिन मेरी ही टोली के लोगों ने मुझसे धोखा किया। उन्होंने खजाना चुरा लिया और मुझे ही दोषी ठहरा दिया। उन्होंने राजा से कहा कि मैं खजाना लेकर भाग गया हूँ। राजा ने उन पर विश्वास किया और मेरी पूरी पीढ़ी को श्रापित कर दिया। मेरी आत्मा अब तक भटक रही है। समीर हैरान था। उसने पूछा, अगर आप निर्दोष थे तो आपने राजा को सच क्यों नहीं बताया? श्रीकांत ने कहा, वे लोग मेरे खिलाफ सबूत बना चुके थे। मैंने उनके षड्यंत्र को बेनकाब करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे जंगल के एक गुफा में मार डाला और मेरे शव को वहीं छोड़ दिया। तब से मेरी आत्मा यहाँ कैद है। मेरी मुक्ति का राज उस खजाने में छिपा हुआ है। उस खजाने के साथ मेरे निर्दोष होने के प्रमाण भी हैं। श्रीकांत ने समीर से मदद मांगी। उसने कहा, तुम्हारे जैसे निडर इंसान की जरूरत थी जो मेरे सच को दुनिया के सामने ला सके। समीर ने कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे बताइए कि खजाना कहाँ है। श्रीकांत ने जवाब दिया, जंगल के बीचों बीच एक गुफा है। वहाँ खजाने के साथ सारे प्रमाण छिपे हैं, लेकिन याद रखना, वह गुफा शापित है। जो भी लालच के साथ खजाने को लेने जाएगा वह जीवित नहीं बचेगा। अगले दिन समीर और तन्वी जंगल की ओर निकल पड़े। घने जंगल के बीच उन्हें वह गुफा मिल गई। गुफा के दरवाजे पर एक पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, सिर्फ वह व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो निस्वार्थ और सत्यनिष्ठ हो।
समीर ने भीतर प्रवेश किया। गुफा के अंदर सोने चांदी और रत्नों का विशाल खजाना था, लेकिन समीर की नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। संदूक के भीतर एक दस्तावेज था। दस्तावेज में श्रीकांत की बेगुनाही का प्रमाण और उन षड्यंत्रकारियों के नाम दर्ज थे जिन्होंने यह साजिश रची थी। समीर ने खजाने को हाथ नहीं लगाया, वह केवल दस्तावेज लेकर बाहर आया। तन्वी ने पूछा, भैया, इतना खजाना छोड़ दिया? समीर ने कहा, यह खजाना गांव के लिए है, मेरा काम केवल सच को उजागर करना है। समीर ने गांव के बुजुर्गों और राजा के प्रतिनिधियों को दस्तावेज दिखाया। पूरी सच्चाई सामने आई। राजा के आदेश पर श्रीकांत के परिवार का श्राप हटाया गया और गांव के लिए उस खजाने का उपयोग किया गया। श्रीकांत की आत्मा समीर के पास आई। उसने कहा, तुम्हारी निडरता और सच्चाई के प्रति समर्पण ने मुझे मुक्त कर दिया। मेरी आत्मा अब शांति से जा सकती है। इस कहानी का अंत हमें सिखाता है कि सच और निडरता से हर अन्याय का पर्दाफाश किया जा सकता है। जो व्यक्ति लालच और स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, वही सच्चा नायक होता है। Thank you guys for listening to this story. Hope you liked the story, and please don't forget to like, share, and subscribe to listen to more such stories. Good night.